दोस्तों, किसी भी दीन को ना मानने वाले एथिस्ट जिनका मानना है कि इंसान का पैदा होना और फिर मर जाना महज एक इत्तेफाक है, जैसे दुनिया के बाकी जानवर, पौधे और कायनात हर चीज कर रही है, बल्कि कई गैर मुस्लिम भी हमेशा एक सवाल को हथियार के तौर पर मुसलमानों को गुमराह करने के लिए हमेशा उनसे करते रहते हैं कि इस कायनात को पैदा करने से पहले जब कोई भी जिंदा चीज मौजूद नहीं थी, तब अल्लाह ताला क्या कर रहा था। अब देखा जाए तो ये बहुत ही इंसानी सोचों को और दिमाग को हिला देने वाला एक सवाल है, जिसका जवाब ना मिलने पर इंसान खुद से इसके जवाबात तलाश करने की कोशिश करेगा, लेकिन आखिरकार उसका अल्लाह ताला पर यकीन और ईमान मुसलसल कमजोर होने लगेगा, क्योंकि उसका दिमाग खुद उसका जवाब बना कर देगा जो कि उसे गुमराह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक लाइन में या आसान अल्फाज के अंदर आपको इसका जवाब समझाना चाहूंगा तो इसका जवाब यह है कि टाइम बजाते खुद अल्लाह ताला की ही तख्लीक है। टाइम को बजाते खुद अल्लाह ने ही पैदा किया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह ताला ने मौत को पैदा किया है। इसलिए अल्लाह ताला की पैदा करदा तख्लीक उसकी मखलूक है और वो अपने पैदा करने वाले के हुक्म के ताबे है, क्योंकि खालिक अपनी तख्लीक का गुलाम कभी भी नहीं हो सकता। इसके अलावा मजीद टाइम को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी नेचर को समझना होगा। हमारी दुनिया में आमतौर पर दिखने के अंदर तो यूं ही लगता है कि वक्त हर एक के लिए, यानी दुनिया के हर इंसान के लिए और इस पूरी कायनात के लिए बिल्कुल एक तरह से गुजर रहा है, लेकिन आज की साइंस ये कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि टाइम रिलेटिव है, यानी ये एक दो के लिए बिल्कुल अलग अलग तरह से काम करता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक टाइम और स्पेस के अंदर एक रिलेशन मौजूद है, क्योंकि स्पेस में जाने पर वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करता है। मिसाल के तौर पर आज मैं किसी जगह पर जाने के लिए सफर का इरादा करता हूँ, जहाँ तक पहुँचने में मुझे 1 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अगर इसी सफर को मैं एक साइकिल पर बैठकर तय करने की कोशिश करूं तो मुझे इसमें 30 मिनट लगेंगे। इसी तरह से अगर ये सफर दुनिया की सबसे तेज रफ्तार गाड़ी के अंदर किया जाए तो वक्त मेरे लिए मजीद आहिस्ता हो जाएगा, यानी कि मैं ये सफर बहुत जल्दी तय कर लूंगा। इसी तरह से अगर मैं ये सफर जहाज पर करूं तो मेरे लिए टाइम और भी कम हो जाएगा, और यही सीक्वेंस अगर मैं बरकरार रखूं तो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट से सफर करूं तो मेरे लिए वक्त मुकम्मल तौर पर बिल्कुल रुक जाएगा। यानी कि वक्त या टाइम बिल्कुल रिलेटिव है और आपकी हरकत पर या आपकी मूवमेंट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज हो जाए तो मेरे लिए वक्त बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद को वक्त से आजाद करना चाहते हैं तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज हरकत करनी पड़ेगी। इतनी तेज रफ्तार से हरकत करना इंसानों के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अल्लाह की जात इस पर कादिर है, क्योंकि वो वाहिद जात है जिस पर वक्त अप्लाई नहीं होता। सूरतुल इनाम आयत 62 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, फिर कयामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक बरहक खुदा ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। इस आयत मुबारका के अंदर लफ्ज सबसे जल्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सबसे तेज रफ्तार का, जो कि पूरी कायनात के अंदर एग्जिस्ट करती है। सो अल्लाह ताला के लिए टाइम या वक्त बिल्कुल जीरो है और वो रफ्तार बिल्कुल एब्सोल्यूट है। उस जात के लिए ना तो वक्त मौजूद है और ना ही उसके लिए वक्त गुजर रहा है, क्योंकि वक्त खुद ही अल्लाह ताला की तख्लीक है जिस पर उसे मुकम्मल कंट्रोल है, और सिर्फ इंसान ही वक्त को महसूस करते हैं, क्योंकि वक्त ने हमें महदूद कर दिया है। और अगर ऐसा ना हो तो कोई भी इंसान कभी भी न मरता और न उसकी उम्र गुजरती। तो फिर सवाल ये है कि इंसान अपने अमाल का हिसाब भला कब और कैसे देता। इसके लिए शुरू से लेकर आखिर तक, यानी अज़ल से लेकर अबद तक के अल्फाज सिर्फ वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं, और अल्लाह ताला की जात का ना तो कोई आगाज है और न ही कोई इख्तिताम, क्योंकि आगाज और इख्तिताम तो ऐसी चीज का होता है जिसके लिए वक्त मौजूद हो। लॉजिकली ये सवाल ही बिल्कुल गलत हो जाता है कि अल्लाह ताला इस कायनात को पैदा करने से पहले क्या कर रहा था। जब हम वक्त को गुजरता हुआ महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पास्ट से प्रेजेंट और फिर फ्यूचर में जा रहे हैं।
अगर हर एक मोमेंट को तस्वीर की सूरत में एक सीरीज के अंदर जोड़ा जाए तो वो एक मोमेंट या वीडियो क्लिप बनता है। जैसे कि हम इंसान जमीन पर तस्वीरों को जोड़कर उन्हें हर सेकंड के अंदर 30 या 62 मर्तबा दिखाकर उसे वीडियो के अंदर बदल देते हैं, इसी तरह जमीन का हर लम्हा और पूरी कायनात में गुजरने वाला हर लम्हा इस पूरी कायनात के आगाज से ही शुरू हुआ। यानी कि आसान अल्फाज में यूं कहें कि वक्त का आगाज इस कायनात के आगाज के वक्त हुआ। इस कायनात के बनने से पहले टाइम जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। यानी कि दुनिया में भी हम इंसानों का टाइम गुजर रहा है, वो पास्ट तो बन रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा। और इसी तरह हमारा फ्यूचर भी मौजूद है। यानी कि ये समझें कि एक पूरा का पूरा रोड है जिसके दरमियान हम मौजूद हैं। हमारे पीछे पास्ट है और सामने फ्यूचर मौजूद है। यानी कि हम वक्त की तरफ से कैद में हैं कि इस रोड पर गुजरते हुए हम सिर्फ सीधा आगे की तरफ ही हरकत करेंगे, पीछे नहीं जा सकते। लेकिन एक ऐसी जात के बारे में सोचे जिस पर वक्त बिल्कुल अप्लाई नहीं होता और वो हमें उस रोड के ऊपर से देख रहा है। उसकी पहुंच हमारे पास्ट पर भी है और हमारे फ्यूचर पर भी। उसके सामने हमारा सब कुछ मौजूद है क्योंकि उस जात के लिए वक्त मौजूद ही नहीं है और न ही वजूद रखता है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला हमारे माजी, हमारे मुस्तकबिल और हमारे हाल तीनों से वाकिफ है। अब यकीनन बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये सवाल पैदा हो सकता है कि अगर अल्लाह ताला की जात के लिए वक्त मौजूद ही नहीं है तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगहों पर वक्त का जिक्र सालों या दिनों के अंदर क्यों किया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इस कायनात के पैदा करने के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 दिनों के अंदर पैदा किया। इसका जवाब यह है कि ये सिर्फ हम इंसानों को हमारी अक्ल के मुताबिक समझाने के लिए है क्योंकि हमारे लिए जमीन पर वक्त गुजर रहा है। इसलिए मिसाल के तौर पर सूरह फसलत के अंदर अल्लाह ताला ने जमीन के पैदा करने के बारे में 2 दिन का वक्त बयान किया है, मगर सूरतुल अराफ के अंदर इस पूरी कायनात को पैदा करने का वक्त 6 दिन का बयान किया है। अगर इन दोनों कुरानी आयात को जोड़कर देखें तो पता चलता है कि जमीन पूरी कायनात से 3 गुना ज्यादा जवान है, या फिर यूं कहिए कि जमीन हमारी इस पूरी कायनात के पैदा होने के बाद 3 गुना ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद पैदा हुई। अब इस आयत मुबारका के अंदर स्पेशली जमीन की उम्र के बारे में बयान करना बिला वजह नहीं है, बल्कि एक मसलियत की वजह से है, क्योंकि हालिया साइंसी तहकीकात हमें ये बताती हैं कि हमारी पूरी कायनात 13.5 बिलियन साल पहले वजूद में आई, लेकिन हमारी जमीन को बने हुए तकरीबन 4.5 बिलियन साल ही हुए हैं, जबकि हमारा सोलर सिस्टम और जमीन पत्थरों और दूसरे शहाब साकिब के टकराव के बाद बनने लगा। आपको बताता चलूं कि साइंस इससे पहले ये मानती थी कि हमारी जमीन तकरीबन 30 मिलियन साल पुरानी है, लेकिन जमीन की अंदरूनी तह जिसे हम मेटल कहते हैं, इससे मिलने वाले नमूनों के जब टेस्ट किए गए तो हमें पता चला कि हम इंसान किस कदर गलत थे, क्योंकि हमारी जमीन की असल उम्र तकरीबन 4.5 बिलियन साल बनती है, लेकिन आज से 1400 साल पहले नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद के अंदर इस पूरी कायनात की और जमीन की असल उम्र को बयान कर दिया गया है कि हमारी ये जमीन इस पूरी कायनात की उम्र से 3 गुना छोटी है, यानी कि इस पूरी कायनात का 3 गुना वक्त गुजरने के बाद बनी। बेशक अल्लाह ताला की जात सब जानती है, और उस वक्त जब कोई भी जिन या इंसान मौजूद नहीं था, इस कायनात के सारे प्रोसेस के बारे में सिर्फ वही जात बयान कर सकती है जो कि उसे बनाने वाली हो या फिर उस वक्त मौजूद हो, और वही तो है अल्लाह ताला की जात। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।